नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और भगवान से कामना करता हूँ कि भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपको सुख शांति दे, सुख समृद्धि दे और आपको जो भी आपका लक्ष्य है उसके प्राप्ति हो। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले निष्काम कर्मयोग के बारे में। निष्काम कर्मयोग जो शास्त्रों में गीता, इसका जो मतलब निष्काम कर्मयोग का जो बार बार प्रयोग किया गया वो एकमात्र गीता ज्ञान में किया गया था। निष्काम कर्मयोग का जो सही तरीके से अगर हम समझे तो ज़िंदगी में ये सबसे अच्छा मतलब साधन है हमारे को मनुष्य जीवन में जीने के लिए, महान बनाने के लिए और हमारा जो आत्मा है उस आत्मा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निष्काम कर्मयोग बहुत ही ज़रूरी है और एक सफल इंसान बनने के लिए इसे हमारे जीवन में उतारना भी चाहिए। सबसे पहले निष्काम कर्मयोग है क्या, इससे हमें समझना चाहिए। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने जब वो भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे भक्ति मतलब गीता का, तब उन्होंने उनसे अर्जुन से कहा भी था कि हे अर्जुन, ये साधना, ये जो निष्काम कर्मयोग वाली साधना है ये भक्ति की मतलब बजाय श्रेष्ठ है। उन्होंने गीता में ऐसा लिखा था कि मतलब भक्ति की साधना देखे तो एक तरह से भक्ति साधना कठिन बताई गई है, जिसमें मतलब थोड़ा सा आदमी को मतलब कठिन देना पड़ता है। उसमें क्या आदमी का जो कर्म छोड़ देता है, मतलब लगातार कर्म करना वो छोड़ देता है, लगातार वो साधना में रहता है। साधना में रहने से वो क्या थोड़ा सा एक मार्ग कठिन है, लेकिन वो भी भगवान को पाने का मार्ग है। ये जो निष्काम कर्मयोग है वो भी भगवान को पाने का मार्ग है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है कि भक्ति का जो मार्ग है वो थोड़ा सा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जो ये निष्काम कर्मयोग का साधन है वो तेरे लिए सबसे सुलभ है और श्रेष्ठ भी है, तेरे लिए फायदेमंद भी है। तो हम भी जैसे सांसारिक जीवन में जी रहे हैं, तो अगर नाम जाप भी नहीं हो पा रहा है, बाई चांस हम तप नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे हम एक निष्काम कर्मयोग के रास्ते पर चलकर हम भगवान के काम कर सकते हैं और भगवान की प्राप्ति हम आसानी से कर सकते हैं। तो निष्काम कर्मयोग को हमें समझना पड़ेगा कि निष्काम कर्मयोग है क्या। निष्काम कर्मयोग वो होता है जो कर्म हम करते हैं उसमें जो हम अनासक्त हो जाते हैं, बिल्कुल उस कर्म करने के वक्त हम उसमें आसक्त नहीं रहते हैं, क्योंकि वो जो कर्म होता है वो एक मात्र हमारे निजी स्वार्थ के लिए नहीं होता है, निजी फायदे के लिए जो नहीं होता है, वही निष्काम कर्मयोग है। जैसे कोई समाज सुधारक है, वो समाज को सुधारा है तो वो निष्काम कर्मयोग में आएगा। कोई हम जो गरीब है, असहाय है, हम किसी की मदद कर रहे हैं तो वो भी एक निष्काम कर्मयोग है। जैसे हम किसी को पक्षियों को दाना डाल रहे हैं, मतलब किसी को भी अगर हम मतलब किसी को खाना खिला रहे हैं, भूखे की मतलब किसी को वस्त्र, जो गरीब है निर्धन को वस्त्र दे रहे हैं, भूखे को भोजन खिला रहे हैं, और हम मतलब जो हमारे प्रकृति के अंदर और भी जैसे हम मतलब पशु पक्षी वगैरह रहते हैं, उसको कोई किसी को दाना डाल रहा है, कोई किसी को पानी पिला रहा है, तो ये सब एक तरह से सेवा हो गई। ये सेवा निष्काम कर्मयोगी होती है। जिस कर्म को हम करते हैं उसमें हमारा पर्सनल, हमारा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होता है, उसमें वो केवल एकमात्र किसी बड़े उद्देश्य से किया जाता है। मतलब समाज सुधारने के उद्देश्य से हो गया, जैसे कोई कल्याण के मार्ग पर, जैसे कोई मतलब किसी का कोई मतलब कोई धर्म का कार्य कर रहा है, जैसे किसी की हेल्प कर रहा है, भलाई कर रहा है, तो ये सब निष्काम कर्मयोग की गिनती में आ गया, ये निष्काम कर्मयोग में आते हैं। ये निष्काम कर्मयोग करने से धीरे 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 जो इससे क्या होता है, जो हमारे पूर्व जन्म के जो कितने भी मतलब पाप हो, चाहे इस जन्म के हो चाहे पूर्व जन्म के हो, कोई सा भी आपने कोई पाप भी किया हो, तो ये धीरे धीरे निष्काम कर्मयोग क्या होता है, निष्काम कर्मयोग आपके पाप को जलाकर राख कर देता है। जैसे कोई भगवान का एक नाम जाप करते हैं हम, उससे कई सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार निष्काम कर्मयोग करने से आदमी के पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, उसको मतलब जीवन में मतलब एक सही राह मिल जाती है और वो मतलब भगवान के बहुत निकट भी होता है। निष्काम कर्मयोग इसमें आदमी थोड़ा सा बहुत कम मार्ग पर चलते हैं। इसका कारण है कि ये हर किसी को मतलब समझ में नहीं बैठता है, ये हर किसी के समझ में नहीं बैठता, क्योंकि आज आप खुद जानते हो कलयुग में मतलब कलयुग है, इसमें निष्काम कर्मयोग को समझना बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन कितने भी हमारे भारत में इतने बड़े बड़े महापुरुष भी हुए हैं जो निष्काम कर्मयोग का उदाहरण बने, उन्होंने पूरा जीवन ही निष्काम कर्मयोग में निकाल दिया। जैसे स्वामी विवेकानंद, जब निष्काम कर्मयोग पर आदमी चलता है तो उसके जीवन में थोड़े से संघर्ष आते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो संघर्ष उसे
महासुख देते हैं। छोटा सा सुख नहीं, ये ऐसे सांसारिक सुख नहीं होता वो, कि जैसे सांसारिक सुख में क्या थोड़ा सा 2 मिनट का सुख में हो गया, फिर वापस वही चल रहे उसी रास्ते पे। ये होता है एक महासुख होता है। इसमें धीरे धीरे आत्मा का जो स्तर होता है वो उच्च हो जाता है और उससे आध्यात्मिक उन्नति होती है। उससे मतलब जो भी निष्काम कर्मयोग पर चलता है उससे आध्यात्मिकता की प्राप्ति होती है और उसकी आत्मा उच्च स्तर हो जाती है और उसका मतलब मान सम्मान, मतलब हर चीज़ में उसकी बढ़ोतरी होती है, आय में बढ़ोतरी होती है। हर चीज़ में आप देखा जाओ धीरे 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 यही चीज़ आपको मतलब सुलभ लग जाएगी, मतलब आपके लिए मतलब सीधी हो जाएगी। मतलब आपको थोड़ा सा भले 10 या 5 दिन आपको थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन ये धीरे 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 ये साधन बहुत ही अच्छा साधन है। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अगर सबसे पहले चैनल में नए हो तो चैनल में सदस्यता ज़रूर लें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे मोटिवेशनल प्रेरणादायक वीडियो और आध्यात्मिक वीडियो, शास्त्रों से जुड़े वीडियो आपके लिए बनाकर शेयर कर सकूं। धन्यवाद।